इस मूवी में दिखाया गया है कि कोई भी पैदाइशी विलन नहीं होता। इस मूवी में एक जोकर का खूनी बनने तक का सफर दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत एक शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग रहते हैं। जहाँ अमीर लोग गरीब लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देते। यह मूवी एक ओथर नामक व्यक्ति पर बेस्ड है जो अपनी मदर के साथ रहता है और वह बचपन से ही एक जोकर या कॉमेडियन बनना चाहता था। उसका एक कॉमेडियन आइडल भी होता है जो टीवी शो होस्ट करता है। एक बार एक शॉप के सामने ओथर एक बोर्ड लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा होता है। तभी कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उसका बोर्ड लेकर छीनकर चले जाते हैं और आगे जाकर उसी बोर्ड से ओथर को पीट देते हैं। इस बात से ओथर बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह रोने लगता है। वह इस बात को अपने बॉस को बताता है। बॉस उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि बच्चे ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। तभी वो ओथर को कहता है चला जा भोसड़ी है, और उसका बॉस उस जॉब से भी उसे निकाल देता है। फिर उसका एक साथी उसके घर पर आता है और उससे बातचीत करता है। उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। तभी उसका साथी उसे एक गन देता है कि तुम इसे अपने पास रखो और अपनी हिफाजत करो। इस मूवी में दिखाया गया कि ओथर एक सीरियस बीमारी का शिकार है जिसमें वह कभी भी कहीं भी हंसने लगता है। इस मूवी में एक तरह से बिल्कुल बीमार व्यक्ति दिखाया गया है जिसमें वो हंसने की बीमारी होती है उसे। फिर कुछ समय बाद ओथर को एक जॉब का ऑफर आता है जिसमें उसे बच्चों को हंसाना होता है। फिर एक बार वह जो अपने इस काम पर बच्चों को हंसा रहा होता है तभी उसके जेब से गन निकल के गिर जाते हैं जिससे वहाँ के बच्चे सभी डर जाते हैं और उसे उस जॉब से वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन वह इस बात को अपने कलीग को बताता है तो कलीग उसे कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन वह अपने कलीग को कहता है कि तुमने तो कहा था मुझे गन रखो। इस तरह से उसे कहीं पर भी जाता था तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी और उसे जॉब से निकाल दिया जाता था। एक बार वह एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है जहाँ पर 3 व्यक्ति एक लड़की को परेशान कर देते हैं जिसे देखकर ओथर हंसने लगता है और वह अपनी बीमारी के कारण हंसने लगता है, जिसे देखकर वे तीनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद पीटने लगते हैं। लेकिन ओथर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी जो गन उसके कलीग ने दी थी उसी गन से उन तीनों का मर्डर कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। शहर में लोग डरने लगते हैं और इस तरह से शहर में आतंक का माहौल क्रिएट हो जाता है। इस मूवी में आगे जाकर दिखाया जाता है कि वह अपनी इस बीमारी के कारण अपनी मदर को भी मार देता है। वह अपनी जब मदर को मार देता है तो उसका कलीग उसके घर पर आता है और उससे बातचीत करता है और उससे ये जानने की कोशिश करता है कि इन तीनों में उसका हाथ तो नहीं। शो पर बुलाने का आमंत्रण देता है। वह शो पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी उसका कलीग उससे आता है और उससे 3 मर्डर और उसकी माँ के कत्ल के बारे में छानबीन करता है। तभी ओथर को वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने उस कलीग को बहुत बुरी तरह मार देता है। बाद में वह अच्छी तरह जोकर कॉस्ट्यूम में तैयार होगा जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह ज़्यादा नाश्ता हो जाता है। तभी कुछ पुलिस के अधिकारी उसके पीछा करने लगते हैं जिसे देखकर जोकर घबरा जाता है और भागने लगता है। वह एक जोकर की ट्रेन में चढ़ जाता है जिस कारण पुलिस अधिकारी उसे पहचान नहीं पाते और जोकर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ट्रेन में जिस कारण वह पुलिस जोकर को पकड़ नहीं पाती। इस तरह ओथर को कोई नहीं पकड़ पाता और वो सीधा टीवी शो पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो टीवी शो पर जाता है उसका आइडियल जो टीवी शो होस्ट कर रहा होता है उससे चूतिया भरे क्वेश्चन पूछने लगता है जिस कारण उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता है और टीवी शो होस्ट करने वाला का भी गोली मार कर मर्डर कर देता है। और वहाँ पर चूतिया की तरह बहुत तेज हंसने लगता है और वहाँ की जनता को टीवी पर सबको ये बता देता है कि उन तीनों का मर्डर जो ट्रेन में लड़के को परेशान करते उन तीनों का मर्डर मैंने ही किया है और अपनी मदर का भी मर्डर मैंने ही किया है। जिसे सोचकर वहाँ की जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि ओथर कहीं ना कहीं सही है। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ओथर को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। तभी उसके फैंस बाहर रास्ते पर तोड़फोड़ करने लगते हैं और पुलिस अधिकारी एक कार को एक एम्बुलेंस से टक्कर मार देते हैं जिससे वो कार गिर जाती है और ओथर को उस कार से बाहर निकाल ले देते हैं। ओथर का काफी खून से लथपथ हो रहा था लेकिन वह
अपनी दुख भरी जिंदगी को छुपाते हुए अपनी जानबूझकर हंसी हंसता है और अपने सभी फैंस का अभिवादन करता है। अब ऑथर को सब पसंद करने लगे थे और सब प्यार करने लगे थे। अब उसका जोकर का सब करैक्टर सब पसंद करने लगे थे, जिस कारण ऑथर बहुत खुश था। लेकिन बाद में वह एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम पूरी फिल्म में हंसते क्यों रहे। तभी वह उस डॉक्टर को जवाब देता है, चले जाओ सिटी। फिर वह पूरी तेज बहुत तेज हंसने लगता है। फिर मूवी के अंत में वह एक किसी जगह पर जा रहा होता है तो दिखाया जाता है कि उसके पैर खून की छाप छोड़ते जा रहे हैं। इस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने दुख दर्द छिपाते हुए कैसे खूनी बन जाता है।